हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेथ पनिशमेंट की। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लस नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेथ पनिशमेंट जो है वो इंडिया में कैसे दी जाती है, बाहर के देशों में कैसे दी जाती है और किन देशों में क्या क्या सज़ा दी जाती है डेथ पनिशमेंट में। ओके, और जानेंगे इसमें कि आर्टिकल 21 जो हमारा जीने का अधिकार है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेथ पनिशमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेथ पनिशमेंट मीन्स होता है मृत्यु दंड। ओके, सो डेथ पनिशमेंट कोई हम ऐसा ऑफेंस करेंगे, ऐसा जुर्म करेंगे कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस हो, जो बहुत कम लोग ऐसा करते हों, जो बहुत ही हैवानी तौर से कोई ऑफेंस करे तो उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है। ओके गाइस, सो अगर हम इंडिया की बात करें डेथ पनिशमेंट की, सो इंडिया में डेथ पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में ही दी जाती है, जो कि गिने चुने केसेस हों, जो कि बहुत ही हद तक बदतर हों, जो कि एक राक्षस ही कर सकता हो ऐसा काम। ओके, उसी को ही डेथ पनिशमेंट दी जाती है। डेथ पनिशमेंट किन किन केसेस में होती है? डेथ पनिशमेंट हो जाती है रेप के केस में, मर्डर के केस में। ओके गाइस, सो और भी ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ पनिशमेंट दी जाती है। सो हम बात करते हैं पहले ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऋषि मल्होत्रा जो थे वो एक एडवोकेट थे। उन्होंने एक PIL फाइल की थी इन द सुप्रीम कोर्ट में। उस PIL में क्या लिखा था उन्होंने? उस PIL में ये लिखा था कि जो क्या इंडिया में जो है फांसी ही एक तरीका हो सकता है डेथ पनिशमेंट का। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है वो फांसी ही एक तरीका है जो कि डेथ पनिशमेंट को फॉलो करता है, जिसके द्वारा डेथ पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने ये कहा था इन द PIL में कि डेथ पनिशमेंट फांसी के द्वारा ही क्यों दी जाती है, कोई और आसान वे क्यों नहीं हम ढूंढते कि डेथ पनिशमेंट का। ओके, उन्होंने अपने जो PIL में ये भी कहा था कि अगर हम फांसी किसी को लगाते हैं तो उसमें जो टाइम बर्बाद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक उसमें 40 मिनट लग जाते हैं फांसी देते हुए। उन्होंने ये कहा था कि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देशों में अगर हम पॉइज़न इंजेक्शन, जहर का टीका और ऐसी फायरिंग वाली कोई ऐसी अपने देश में लेकर आएँ, ओके, तो उससे क्या होगा, उसके 5-10 मिनट में जो है वो डेथ का पता लग जाता है कि डेथ हो गई है। ओके गाइस, सो उन्होंने ये भी कहा था कि जो आर्टिकल 21 है हमारा जीने का अधिकार है, उसको भी ये डेथ पनिशमेंट जो है वो वायलेट करती है कि हमारे पास अधिकार है जीने का, तो हमें डेथ पनिशमेंट कैसे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में से क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि हमारे इंडिया में क्या कोई और भी तरीका हम लेकर आ सकते हैं डेथ पनिशमेंट का। ओके गाइस, सो सेंटर ने कहा कि डेथ पनिशमेंट का फांसी ही एक सबसे आसान तरीका है इंडिया में। ओके, वो क्यों आसान तरीका है? वो इसीलिए आसान तरीका है क्योंकि इससे जो है डेथ श्योर हो जाती है। ओके, वो मरेगा ही मरेगा बंदा। अगर किसी के गले में हम फांसी लगा देते हैं तो वो मर ही जाएगा। ओके गाइस, सो उन्होंने जब आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की बात की, सो इसमें सेंटर ने यह कहा कि आर्टिकल जो 21 है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली मेंशन प्रोसीजर ऑफ लॉ कि अगर किसी की जान प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो लॉ में प्रोसीजर मेंशन है उसके द्वारा ली जाती है, तो वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 नहीं होगा। ओके गाइस, अगर कोई ऑफेंस करता है तभी उसको सज़ा मिलती है। अगर कोई ऑफेंस नहीं करेगा, कोई जुर्म ही नहीं करेगा, तो उसको सज़ा क्यों मिलेगी। ओके गाइस, सो इसमें यह है कि आर्टिकल 21 हाँ ये कहता है कि आपके पास जीने का अधिकार है, लेकिन वो ये भी कहता है कि लॉ द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया है उसको हम फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके, अगर उसको फॉलो करते हुए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा जुर्म किया है, अगर उसको फांसी देनी पड़ती है तो हम दे सकते हैं। अब बात आती है हम किस व्यक्ति को फांसी दे सकते हैं।
हम उस व्यक्ति को फांसी देते हैं जो कि सुधर ही नहीं सकता। ओके, उसने ऐसा ही घिनौना काम किया है कि वो सुधर ही नहीं सकता, वो वैसा फिर से करेगा ही करेगा, इसीलिए हम उसको फांसी देते हैं। ओके गाइस, और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सेक्शन 354 सब क्लो 5 है, वो क्या कहता है, CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 354(5) क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति के, जब तक हम फांसी, जिसको हमने फांसी देनी है, वो जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको हम फांसी पे लटका के रखेंगे। ओके गाइस, ये हमारा CRPC का सेक्शन 354(5) कहता है। व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, किसी पर्सन को डेथ पनिशमेंट हो गई है बाय द कोर्ट, द सेंटेंस शैल बी डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल हिज डेथ, कि उसको तब तक फांसी से लटका के रखेंगे जब तक वो मर नहीं जाता। ये हमारा सेक्शन 354(5) कहता है CRPC का। और आगे बात की गई है 21 वायलेशन की, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है हम उस व्यक्ति को जो है फांसी दे सकते हैं जो कोई जुर्म किया हो, जो अक्यूज़ड हो, जिसने बहुत ही घिनौना काम किया हो, उसको हम फांसी दे सकते हैं। उसका जो राइट टू लाइफ है वो वायलेशन नहीं होगा। ओके गाइस, सो आगे है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था कि हम फांसी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में ही देंगे इन द इंडिया में। ओके गाइस, सो अब बात आ जाती है बाहर के देशों की। हमने इंडिया में जान लिया कि इंडिया में बस एकमात्र फांसी ही ऐसा साधन है कि फांसी ही एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी को डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन आगे जो है हम बाहर की बात कर देते हैं कि बाहर में कैसे, बाहर के देशों में कैसे पनिशमेंट होती है, डेथ पनिशमेंट। सो उसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, इस जो टोटल 98 कंट्रीज़ हैं, ओके, 98 कंट्रीज़ जो है वो डेथ पनिशमेंट इंडिया की तरह फॉलो करती है। लाइक 98 देशों में जो है वो फांसी ही एकमात्र जो है वो डेथ पनिशमेंट का वे है, डेथ पनिशमेंट का ज़रिया है। ओके गाइस, 98 देशों में ही फांसी से लटकाकर डेथ पनिशमेंट दी जाती है। ओके गाइस, सो 73 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 73 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें शूटिंग को डेथ पनिशमेंट दी जाती है, शूटिंग द्वारा डेथ पनिशमेंट दी जाती है। लाइक गोली मारकर किसी की हत्या की जाती है, किसी को डेथ पनिशमेंट दी जाती है। ऐसी 73 कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में। ओके गाइस, और 98 कंट्रीज़ किसको फॉलो करती हैं, 98 कंट्रीज़ फॉलो करती हैं फांसी को, और 73 कंट्रीज़ फॉलो करती हैं शूटिंग को। ओके, और 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो स्टोनी एज ए पनिशमेंट फॉलो करती हैं। स्टोनी मीन्स क्या होता है, पथराव, पत्थर मारकर किसी की जान लेना। ओके, वो होता है स्टोनी। सो 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पत्थरमारी, पथराव, ओके, इसको जो है पनिशमेंट मानती है एज ए डेथ। ये 6 कंट्रीज़ ऐसी होगी। और 5 कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जो कि इंजेक्शन, जहर के इंजेक्शन देकर उसको पनिशमेंट देती है, डेथ पनिशमेंट देती है। ओके गाइस, सो जहर के इंजेक्शन देने से क्या होगा, जहर के इंजेक्शन देने से वो जल्दी ही मर जाएगा आदमी। ओके, सो 5 कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो डेथ पनिशमेंट को फॉलो करती हैं। सो और 97 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डेथ पनिशमेंट जो है वो फिनिश कर दी गई है। ओके, 97 कंट्रीज़ में डेथ पनिशमेंट नहीं दी गई, नहीं दी जाती। ओके गाइस, सो मैंने बताया कि आपको 98 कंट्रीज़ में फांसी दी जाती है, 73 कंट्रीज़ में जो है फायरिंग से उसकी डेथ पनिशमेंट दी जाती है, और 6 कंट्रीज़ में जो स्टोनी है, पत्थरबाजी को एज ए डेथ पनिशमेंट माना जाता है, और 5 कंट्रीज़ में पॉइजन दी जाती है, और 97 कंट्रीज़ ने जो डेथ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको फिनिश कर दिया है। सो गाइस, जो 97 कंट्रीज़ हैं उनमें डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती, और बाकी की जो कंट्रीज़ बची हैं उनमें पिछले 10 साल से कोई डेथ पनिशमेंट नहीं दी गई। ओके, सो इससे हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो है वो डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती। ओके, सो आगे है इन अफ़गानिस्तान। सो हम बात करते हैं किन किन देशों में कौन कौन सी जो डेथ पनिशमेंट वो दी जाती है।
अफ़गानिस्तान और सूडान में जो है वो फायरिंग, शूटिंग, ओके, गोली मारना, फांसी और पथराव, ये पत्थरबाजी, ये ऐसे हैं डेथ पनिशमेंट के वे हैं इन द अफ़गानिस्तान और सूडान। फ़िलीपींस में जो डेथ पनिशमेंट का वे है वो ये है कि उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है पर्सन को जिसको डेथ पनिशमेंट मिली गई हो, उसको फ़िलीपींस में जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, ओके। और इंडिया में और मलेशिया में क्या है, इंडिया और मलेशिया में जो है फांसी ही एक डेथ पनिशमेंट का वे है। और थाईलैंड में शूटिंग, उसको गोली मारकर उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है इन द थाईलैंड, ओके। और चाइना में फायरिंग और जहर का इंजेक्शन देकर उसको फांसी दी जाती है जिस पर्सन को डेथ पनिशमेंट दी गई हो। चाइना में फायरिंग और पॉइजन इंजेक्शन, ओके गाइस। सो बाकी की रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में डेथ पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन मैंने उसमें सर्च नहीं किया कि कौन सी डेथ पनिशमेंट दी जाती है। सो मैंने इन देशों में किया था, सो इन देशों की मैंने आपको बता दी, ओके गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड, सो आपकी प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और बाकी की वीडियोस भी देखिएगा गाइस आप मेरे चैनल पे जाकर, ओके, वो भी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होंगी और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.